गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो गाइडेंस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और इसमें आज हम अध्ययन करेंगे, आज इसमें जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इतिहास के पहले चैप्टर का, यानी कि परीक्षा विशेषांक सीरीज है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको इसके उत्तर कहाँ से आप लिखेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल ही उत्तर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप इसके उत्तर कहाँ से लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ी बातें बता रहा हूँ। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न 4 तक मैंने इससे पिछली वाली भाग एक बार में आप लोगों को बताया था, हिंट दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। तो ये आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 का टॉपिक नंबर 5.1 है, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। इसमें यह है कि वो प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, कच्चा माल, ये सब जो है ना, करकट वगैरह इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से छांटते हैं। इस तरीके से इसको लेकर आप लिखेंगे कैसे, पॉइंट वाइज। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसके कम से कम आपके 3 पॉइंट होने चाहिए, 4 पॉइंट भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, जनरल कनिंघम कौन थे? वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए? अब ये 2018 के सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सीबीएसई ने 2018 में एक प्रश्न पूछा था, हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तो इसके उत्तर की अगर बात करें तो यह है आपका टॉपिक नंबर 10.1 कनिंघम का भ्रम। तो कनिंघम का भ्रम यहाँ पे यह है कि जनरल कनिंघम कौन थे। सबसे पहले इसका उत्तर यहाँ पे है पहली लाइन में। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे? कनिंघम पहले डायरेक्टर थे। अब इसके बाद यहाँ पे कैसे चूक हुआ? तो निम्न प्रकार से चूक हुआ। इन्होंने जो है ना, यहाँ पे ये मानने की भूल कर दी। इन्होंने भी पूरी तरीके से गंगा नदी से ही, अन्य इतिहासकारों की तरह गंगा नदी घाटी से ही भारतीय इतिहास का प्रारंभ माना था। अब इसमें जो है ना, इससे जो है ना 10.1 से आप छांट के 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी होता क्या है? टिप्पणी का मतलब होता है कि आप किसी भी किसी बात को आप ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा कह रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहाँ से लिखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे है दिया हुआ पेज नंबर, आई थिंक, 1 मिनट, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 7 है एनसीईआरटी का। और इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, स्रोत 2, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, नालियों के विषय में मेके लिखते हैं। तो ये नहीं लिखना है ये लाइन। अब यहाँ से निश्चित रूप से जब अब तक खोजी गई है सभ्यता सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। और इसके बाद ये कैसे जोड़ा गया, ये सारी बातें यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद नालों का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ से ये जल निकास प्रणाली का आपको पता चल जाएगा। हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लंबा चौड़ा आंसर लिख दो। आप जाना इसमें कहाँ कहाँ से होता था और क्या क्या वर्णन, क्या क्या होता था। अभी इसके लिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क वाले टॉपिक में को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ से 3-4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। अब इसका मैंने हालांकि संक्षेप में उधर वर्णन किया था, और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो है ना, यहाँ पे एक बॉक्स है आपका, ये एक मिनट, सभ्यता का अंत, यहाँ पे जो है ये वाला जो है टॉपिक नंबर 9 सभ्यता का अंत ये वाला है, और साथ में एक आक्रमण का साक्ष्य वाला जो ये स्रोत 3 है, इसका भी हेल्प लेंगे, तो इससे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये मोहनजोदड़ो वाले टॉपिक पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे आवासीय भवनों का गृह स्थापत्य, इसमें 3.2, मोहनजोदड़ो में एक नियोजित शहरी केंद्र ये था, और इसमें आवासीय भवनों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आपको गृह स्थापत्य और इसी के साथ नाली का निर्माण, इन दोनों से को मिला के आप इसका, और इसमें खास करके दुर्ग का भी आप इसमें चर्चा करेंगे, और बिल्कुल संक्षेप में आप इसमें, बिल्कुल संक्षेप में आप इसका वो भी, उसका भी वर्णन करेंगे, किसका, विशाल स्नानागार का। अब देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि को, प्रश्न नंबर 11, हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमयी लिपि क्यों कहा गया है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कोई 3 विशेषताओं। अब हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है, तो अब यहाँ पे देखिए लिपि की बात जब हो रही है, जहाँ पे हो रही है यहाँ, अब ये देखिए एक रहस्यमयी लिपि 7.2, टॉपिक नंबर 7.2 पे है, यानी कि पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 15 है। तो यहाँ से, और इसी की विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो इसमें 300 से 400 के अक्षर आसपास जो है ना चित्राक्षर थे, मतलब अलग अलग संकेत थे, और ये कैसे उत्कीर्णक दाईं से बाईं ओर लिखना प्रारंभ करता था, और अगर बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया तो पड़ जाता था। ये सारी बातें इसमें लिखी गई है, लघु पट्टिकाएँ कैसे तैयार की जाती थी, ये सब सारी बातें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की खाद्य सामग्री के बारे में क्या आप जानते हैं। तो अब खाद्य सामग्री का तो ये तो शुरुआत में ही इसका वर्णन है, देखिए यहाँ पे ही खाद्य सामग्री के बारे की अगर बात करें तो यहाँ कृषि प्रौद्योगिकी और निर्वाह के तरीके यानी कि टॉपिक नंबर 2, यहाँ से आप, और ये कृषि प्रौद्योगिकी, यहाँ से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की तकनीक व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, कोई 3 उपलब्धियां बताएं। तो अब यहाँ पे इसका जो है ना, तकनीक की अगर जब बात की जाती है तो ये कृषि प्रौद्योगिकी आप यहाँ से देखेंगे, और उसके बाद आप गृह स्थापत्य, और उसके बाद आप जो है ना कुछ ये निर्माण कला वगैरह जो है, उत्पादन केंद्र, शिल्प उत्पादन, तो उससे भी आप शामिल करेंगे। सर जॉन मार्शल कौन थे, उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। तो सर जॉन मार्शल के बारे में इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इसी चैप्टर में है, प्राचीन सत्ता, उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता की खोज, कनिंघम का भ्रम, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, इसी के अंतर्गत है, इसी में है डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के इन्हें डायरेक्टर बनाया गया था, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, इनके बारे में वो बताया गया है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो कि SN राव द्वारा लिखी गई है। तो उसी के का यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। इतिहासकार किस प्रकार से इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं,
तो इसके नई तकनीकें तथा प्रश्न और अतीत को जोड़कर देखने की समस्याएं, खोजों का वर्गीकरण और व्याख्या की समस्याएं, यहाँ से आपको इस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 अंक वाले। इसके जो है ना आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। अब देखिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पे संकेत भी साथ में दे दिया है, पृष्ठ संख्या 5 से 8 NCERT। तो पृष्ठ संख्या 5 से 8 निकालिए। यहाँ ये आ गया जी, यहाँ नगर निर्माण योजना। अब देखिए 5 यहाँ मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सबसे बस्ती 2 भागों में विभाजित था। सबसे पहला पॉइंट ये होगा, पहला एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। उसके बाद इसमें जो है ना दुर्ग, और उसके बाद आप लिखेंगे इसमें दुर्ग और निचला शहर के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद जो है ना आप जो है ना नालों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था और चबूतरे कैसे बनाए जाते थे इसके बारे में, और फिर उसके बाद नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य के बारे में बताएंगे। गृह स्थापत्य के बारे में बताने के बाद आप दुर्ग विशाल स्नाननगर की चर्चा करेंगे। और लास्ट में ध्यान रखिएगा कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो लास्ट में आप निष्कर्ष या उपसंहार करके अवश्य लिखेंगे। और उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें आप जितना भी आप उत्तरीय पॉइंट्स लिखे हो तो उस सब को कम लाइन में, कम शब्दों में आप उसी को संक्षेप में लिखने का प्रयास करेंगे। उसी को निष्कर्ष कहते हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें जो है ना 5 प्रश्न है। तो इसमें हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से आपको लिखना है, और लघु उत्तरीय में आपको मैंने सारे इसमें बता दिए जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।